परमेश्वर की आराधना करें, हम उसके गीतों को गाएँ और उसकी महिमा को गाएँ। हम परमेश्वर को गीतों को गाएँगे, हम गीत को गाएँगे किन किन की स्तुति करूँ। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आँधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेबनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेबनहारा, है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे
परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने हमें हर एक मुसीबत से, हर एक दुख और तकलीफ़ों से हमें बचाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस हम गीत को गा रहे हैं, परमेश्वर के गीत में लिखा है कि हमें उसकी स्तुति करनी है, उसके बेशुमार उन कार्यों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए किन किन कार्यों को किया है, वो अभी भी हमारे जीवन में कार्यों को करता है। जब आप सुबह सो रहे थे तब परमेश्वर ने आपको संभाला। वो हमारा संभालने वाला परमेश्वर, वो हमारी प्रोटेक्शन करने वाला परमेश्वर खुदा है। तो आज हम उसको महिमा देंगे और गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। हम इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके नाम को सराहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हमेशा करनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने यहोवा की ओर लगाएं जिसने हमें आज का दिन दिया है। हम उसको धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी उसके नाम को धन्यवाद या उसकी स्तुति करता है, परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में मौजूद होती है। तो आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं, अपने मन को यहोवा की ओर लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम उसको सच्चे मन से या सच्चे दिल से आराधना देते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनता है। वह हर एक उन बातों को सुनता है जो हमारे लिए भलाई की होती है। तो आइए अपनी बातों को अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगाएं। हम यहोवा से कहें, प्रभु आप महान हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ओ आप योग्य हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु, ओ आप महिमा के योग्य हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमें दिन दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। और हम आपकी संतान है, तो अपनी संतान की प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे महान है पिता परमेश्वर। वो आप योगी धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर है। वो हम आपके संतान है पिता परमेश्वर। वो हम आपके करीब आए हैं पिता परमेश्वर। वो अपनी संतान की प्रार्थना को सुनिए पिता परमेश्वर प्रभु। वो हमें आशीषित करें प्रभु अपने बच्चों के द्वारा, अपने उस लहू के द्वारा प्रभु जो हमारे लिए कलवरी पर बहा। वो आप पवित्र हैं, आप धन्यवाद देने के लिए। तो हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु ये छोटी सी विनती और प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम वचनों में चलेंगे, तो आज के दिन देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज हम
लूका अध्याय 10 वचन 25 से पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10 वचन 25 से। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, है गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जो एक व्यवस्था का मीन्स जो सभी ज्ञान को जानता था, वो यीशु के पास आकर यीशु से पूछता है कि है गुरु, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? तो यहाँ पर उससे यीशु कहते हैं, उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान। हालेलुया। यहाँ पर देख सकते हैं उस व्यक्ति ने परमेश्वर की वो पुरानी व्यवस्था के बारे में बताया था। जो पुरानी व्यवस्था क्या कहलाती कि जब परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को लोगों को देता था, तो परमेश्वर उनसे कहता था कि हर एक व्यक्ति जो मुझे दंडवत करता है, जो मेरे नाम को मानता है, वो सच्चे मन से यहोवा की बातों को ही सुनेगा। वो अपने कानों को इधर उधर के लोगों की बातों की ओर ना लगाए, बस वो अपने सच्चे मन से और सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर की ही और देखे, तभी वो अनंत जीवन पा सकता है। तब हम यहाँ पे यीशु का उत्तर देखते हैं। उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही तो कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। हम अपने जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातों को देखते हैं। हम कभी कभी अपनी ही समस्याओं में उलझ जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो व्यक्ति यीशु के पास आया था, यीशु की परीक्षा कर रहा था एक प्रकार से। तो यीशु से पूछने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है? अगर आपके आसपास आप ये सोचते हैं कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके पड़ोसी हैं, तो ऐसा नहीं है। बाइबल कुछ और बताती है, हमें उस बात को सुनना है। तो बाइबल हमें बताती है, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। हम 29 से पढ़ेंगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले। हालेलुया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जो अपने मार्ग से कहीं पर जा रहा था। तो वहाँ पर जो कुछ चोर या लुटेरे उस व्यक्ति के पास आते हैं, वो उसे मारते हैं और उसको वहीं पर अधमरा छोड़ कर चले जाते हैं। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख से कतरा कर चला गया। देखिए यहाँ पर बाइबल क्या बताती कि उसी मार्ग से एक व्यक्ति जा रहा था। जब उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा जो घायल पड़ा हुआ था, वो वहाँ से कतरा कर निकल गया, वो वहाँ से चुपके से निकल गया। हालेलुया। बाइबल बताती कि एक अच्छा पड़ोसी नहीं है जो जब अपने पड़ोसी को समस्याओं में देखे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या बताना चाहता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ हो, जबकि आपका पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है, भाई मुझे 2 रोटी दे दे। अगर आप कहते हैं आपके घर पे खाना बनाओ, अगर आप कहते हैं मेरे पास खाना नहीं है, तो आप एक अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यीशु भी इसी प्रकार से उस व्यवस्थापक व्यक्ति से बताता है कि आपका पड़ोसी वो है जिसकी आप हमेशा मदद करते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पर देखते हैं इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला। आप इसी रीति से देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी आया, उसे देख कर चला गया। मेरे प्यारों, जब भी आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसके पास समस्या हो, आपको उसकी समस्या को सुनना है, उसकी समस्या का उत्तर उसे देना है, उससे कतराना नहीं है। यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं कि जब एक घर में पूरा परिवार सो जाता है, तो एक उनका बाहर से पड़ोसी आकर खटखटाता दरवाजे में, और जब पड़ोसी दरवाज़ा खोलता तो बोलता है, भाई मुझे क्या एक रोटी मिलेगी, क्योंकि मेरे घर पे कोई मेहमान आए। और घर पे उसके खाना रखा हुआ, वो मना कर देता नहीं है, तो एक अच्छे पड़ोसी की निशानी नहीं है। वैसे ही आपको समय जब आपका पड़ोसी किसी समस्या में पड़ा होता है, तो आप भी ऐसे ही होते हैं, आप भी इसी तरह बन जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको चेंज होना है। हालेलुया।
आपको इस याचक और लेवी की तरह नहीं बनना है।